नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? साथियों, वादे के अनुरूप इस पटल पर आपसे वादा किया है कि कहार समाज के वैसे लोग जिन्होंने अपने संघर्षों के बल पे कुछ बनाया है, कुछ पाया है और नीचे से ऊपर की ओर गए हैं। आज वो किसी प्रतिष्ठित जगह पे काम कर रहे हैं, कुछ उपलब्धि हासिल की है। उनके संघर्ष के बातचीत को, उनके जीवन के दर्शन को, उनके जीवन के संघर्ष को आप सभी के बीच लाने का मैंने वादा किया है। इसी क्रम में आज हमारे बीच में अजमेर राजस्थान से कपिल देव मेहरा जी हैं। और कपिल देव मेहरा जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं और इनकी इनकी सोच और इनका जो ख्यालात है समाज सेवा को लेकर के, उसके बारे में मैं एक वाक्य जोड़ना चाहूंगा कि कहार महासंघ के पास अपना वेबसाइट नहीं था और कपिल जी ने वेबसाइट का पोर्टल खरीदा, उसको डिजाइन किया और महासंघ का जो आप वेबसाइट देखते हैं वो कपिल जी के व्यक्तिगत योगदान से बना है। आप इसके लिए कपिल जी को मेरी ओर से, महासंघ की ओर से और तमाम समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई। ये एक सेंटेंस इनके जीवन के पूरे दर्शन को उल्लेखित करता है। और साथियों, आप जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं प्रकाश कुमार सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता हूँ, छोटा सा समाज सेवक हूँ, 2-4 संगठन समाज के हित में चलाता हूँ, जिसमें कहार महासंघ भी है। और लॉकडाउन में कई लोगों से बातचीत करके तय हुआ कि लोगों के संघर्ष को आप सभी के बीच में लाया जाए। बहुत ही टूटे फूटे माध्यमों से, बहुत ही टूटे फूटे संसाधनों से ये वीडियो बन रहा है। क्योंकि न तो मुझे कैमरे का ज्ञान है, न लाइट का, न एंगल का, न वीडियोग्राफी का, न फोटोग्राफी का। तो इस वीडियो को, इस बातचीत को के भाव को समझिएगा, उद्देश्य को समझने का और आत्मसात करने का प्रयास कीजिएगा। जो कमी होगा जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए आप लोग। इस वीडियो को टेक्निकली जज मत कीजिएगा। कपिल देव जी, आपका नमस्कार। आपको 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 नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप, सबसे पहले ये बताइए। सब ठीक है सर, स्वास्थ्य से। अच्छा, घर परिवार सब बढ़िया? सब कुछ बढ़िया सर। अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि परिवार मूलतः कहाँ से है और पढ़ाई लिखाई, आरंभिक पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुई, पिताजी क्या करते थे, और थोड़ी सी ये सारी बातें। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो सर, मैं मूलतः प्रेजेंटली अभी अजमेर राजस्थान में निवास करता हूँ और मेरी जो पढ़ाई लिखाई और जन्म वगैरह सब है गाँव का है। मतलब अजमेर से पास ही, ज़्यादा दूर नहीं है, 10-12 किलोमीटर पास में एक गाँव है। गाँव का नाम है नदी। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ है और वहीं पे मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी। लगभग पहली से लेके 5वीं तक के स्कूल तो मैंने वहीं से गई, क्योंकि लोकल स्कूल थी, प्राथमिक स्कूल। तो प्राथमिक स्कूल के बाद में पढ़ाई में दिक्कत होती है, तो उसके लिए गांव से दूर जाना पड़ता है। तो गांव से दूर लगभग 3 किलोमीटर के आसपास कोई स्कूल नहीं थी, तो वहाँ गांव से हम 3 किलोमीटर दूर पैदल ही जाया करते थे। पास का गांव था, उसमें स्कूल, सेकेंडरी स्कूल थी वहाँ तक पढ़ने के लिए। और घर परिवार के अंदर जैसे मेरे पिताजी है, माता जी है, मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, दो बेटियां हैं, एक बेटा है और वाइफ है। और स्कूलिंग के अंदर बहुत संघर्ष करना पड़ा स्टार्टिंग के अंदर। और मतलब शुरू से ही मेरा जो अध्ययन रहता है, जितना भी अध्ययन की जो लाइफ निकली है वो पूरी सरकारी स्कूलों में निकली है, कभी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं गया मतलब मैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी। तो थोड़ा सा ये बताइए कि वर्तमान में आप कहाँ पर काम कर रहे हैं और किस पोजीशन में काम कर रहे हैं? सर, स्कूलिंग के अंदर पहले तो स्कूलिंग मैंने करने के बाद में मैंने सबसे पहले मतलब डिग्री लेने की सोची, इंजीनियरिंग की डिग्री। लेकिन इंजीनियरिंग की डिग्री कुछ फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं एडमिशन करवा पाता उसमें, क्योंकि पिताजी एचएमटी के अंदर एक वर्कर थे, मतलब ज्यादा बड़ी पोस्ट में नहीं थे। अच्छा। तो इस वजह से मैं सिर्फ पॉलिटेक्निक ही कर पाया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर। उसके आधार पे मैंने 7 साल तक संघर्ष किया, पहले तो प्राइवेट जॉब के अंदर जी। मतलब। लेकिन उस 7 साल के अंदर मैं 5-6 कंपनियां चेंज करी, कभी इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में। लेकिन ये करता था कि जब भी कोई सरकारी वैकेंसी कहाँ पे भी आती थी, चाहे वो 1 पोस्ट हो, चाहे 2 पोस्ट हो, चाहे 1000 पोस्ट हो, मैं अप्लाई जरूर करता था। कितने ही बार मतलब किनारे तक पहुंचा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा कि फाइनल जब सिलेक्शन हुआ तो ऐसी पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ जब एक ही पोस्ट निकली गई, और वो पोस्ट निकली थी छावनी बोर्ड नसीराबाद, जो कि अजमेर के अंदर ही है। अच्छा। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में एक डिपार्टमेंट आता है। अच्छा, बहाली जो है वो एक ही पोस्ट पे आई थी। जी बिल्कुल सर। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक ही पोस्ट मुझे मिल गई, किस्मत थी वो सर। किस्मत थी, ईश्वर का आशीर्वाद था और आपका मेहनत था, आपका योग्यता था, सभी कुछ का मिला जुला रूप था। अच्छा कपिल जी, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, मोबाइल और इंटरनेट और लैपटॉप और ऐप और वेबसाइट से आप कनेक्टेड हैं। तो आपका व्यू आरक्षण को लेकर के
और सरकारी स्कूल को सबसे पहले हम लोग स्कूल पे आते हैं। आपने खुद कहा कि आपकी जो पूरी पढ़ाई लिखाई है वो सरकारी स्कूल से है। आप जब जी किसी सर। युवा को ये बोलते हुए सुनते हैं कि हम लोग उन बच्चों से कैसे मुकाबला कर सकते हैं जो प्राइवेट स्कूल से पढ़ के निकले हैं, चाहे वो कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, और हम लोग तो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, तो कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कैसे नौकरियों में जा सकते हैं, या कैसे एक बेहतर जीवन जी सकते हैं, उनके लिए फिर आप क्या राय रखते हैं? सर सबसे मेन तो है कि अपने को मतलब संघर्ष के अंदर मतलब कदम पीछे नहीं रखना। मतलब जब ये नहीं कि आपने एक जगह अप्लाई करा, वहां सिलेक्शन नहीं हुआ तो अपन हार 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 मान ली। मतलब मैं खुद लगभग 60-70 जगह अप्लाई करने के बाद मुझे सफलता मिली मतलब मुझे। अच्छा, 60-70 और इसके जगह अलावा किए तब मैंने एक जगह मिला है। बिल्कुल कुछ जगह में एग्जाम नहीं दे पाया, कुछ जगह बिल्कुल जी किनारे जी तक जी। पहुंच गया। लेकिन पहले इंडिया के अंदर इंटरव्यू का सिस्टम था, तो इंटरव्यू के अंदर नहीं हो पाता था। इंटरव्यू में जाके अटक जाते थे, रिटर्न क्लियर हो जाता था, उस चक्कर में अटक जाते थे। और अब जो भी प्रेजेंटली पोस्ट है कंप्यूटर प्रोग्रामर की पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, वहाँ पे भी इंटरव्यू था, लेकिन किस्मत से उसमें सिलेक्शन अच्छा हो गया था। मतलब जी, एक तो पोस्ट आप पे 6 बंदे जी सिलेक्ट हुए थे, जी जी जी, तो 6 में आप से इंटरव्यू फाइनल जी करके मैं हो हाँ गया। जी जी जी, आप बोले, आप बोले। जी जी सर। जी, मैं ये कह रहा था, तो आप युवाओं को ये संदेश मेरे ख्याल से देना चाह रहे हैं कि अगर आपके अंदर मेरिट है और मेहनत है और चीजों के प्रति समझदारी है, तो आप प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं या सरकारी से पढ़े हैं, ये मायने बिल्कुल नहीं रखता है। बिल्कुल सर, और ये मायने नहीं आपके करता। अंदर मेहनत और जज्बा और कोशिश लगातार, आपने खुद बोला कि 50-60 चीज फेस करने के बाद में एक जगह आपको नौकरी मिली। दूसरा कि कपिल जी, जैसे आज एक बहस पूरे देश में छिड़ी हुई है आरक्षण को लेकर के, कि आरक्षण हटा दिया जी जाएगा तो ओबीसी एससी एसटी को ये नुकसान हो जाएगा, और आरक्षण है तो सवर्ण को ये नुकसान है। आप आप उस पीढ़ी के लोग हैं जो लोग टेक्नोलॉजी समझते हैं, जो लोग साइबर वर्ल्ड के पार्ट हैं। आरक्षण को आप कैसे देखते हैं? आरक्षण हटेगा तो युवाओं को, जिनके अंदर मेरिट है, जिनके अंदर योग्यता है, मेहनत है, जुझारूपन है, चाहे वो ओबीसी से हो, एससी एसटी से हो, क्या वो जॉब में नहीं जा पाएगा? क्या वो वेबसाइट नहीं बना पाएगा? क्या वो ऐप नहीं बना पाएगा? क्या वो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने को स्थापित नहीं कर पाएगा? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। सर, आरक्षण को लेकर जहाँ तक सवाल उठता है सर, आरक्षण वैसे होना चाहिए, लेकिन जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए। इस चीज को मैं भी मानता हूँ सर, क्योंकि आरक्षण सिर्फ या तो अपने बंदे टैलेंट अपने टैलेंट से आगे आए, या फिर ओनली अगर आरक्षण देना ही है तो इकोनॉमिक बेस पे होना चाहिए, जहाँ गरीब बच्चे हैं जिनको मतलब जो आगे तक नहीं पहुंच पाते उनको आरक्षण मिलना चाहिए। ये चलिए, सर मेरा व्यक्तिगत है। आप आज की पीढ़ी हैं और ओबीसी से आने के बावजूद, भाइयों, कपिल जी ने कहा कि आरक्षण जाति पे नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पे होना चाहिए, और वो किसी भी जाति और धर्म के लोग हों। ये है नई पीढ़ी हमारी, जो खुल के आपसे मेरिट में, खुल के आपसे योग्यता में, खुल के आपसे मेहनत में, समर्पण में, जुझारूपन के आधार पर आपको चैलेंज करती है कि आप आइए और हम दोनों भिड़ते हैं किसी काम के लिए, और जो बेहतर हो वो उस काम को करे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, या फिर वो दूसरा कोई भी चीज हो। कपिल जी, राजस्थान में जो अपना समाज है, कहार समाज, उसमें वो आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा पीछे है, ऐसा कई लोग कहते हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन राजस्थान के कई साथियों से मेरी बातचीत होती है तो वो ऐसा कहते हैं कि राजस्थान का जो अपना समाज है थोड़ा सा पीछे है, कुछ कुरीतियां हैं। उसको कैसे देखते हैं आप? जो युवा है या जो वहाँ के लोग हैं, वो किन कुरीतियों को अगर दूर कर देंगे तो मौजूदा संसाधनों के बल पे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं? तो राजस्थान में अपने समाज की स्थिति सर थोड़ी नीचे है, वैसे सही बोल रहे हो आप सर। एक्चुअली राजस्थान में अपना समाज ज्यादातर या तो गाँव के अंदर निवास करता है, जो या तो खेती वेती पे डिपेंड करते हैं, और या फिर कहीं मतलब मछली वगैरह पालन वगैरह, सिंगाड़ी खेती वगैरह। और शहर के अंदर भी अगर जो है तो वो फिर सब्जी फ्रूट बेचने का काम करते हैं, मतलब अधिकतर मतलब उनका यही व्यवसाय है। और उनमें से कुछ लोग अब जो समझदार है वो अपने बच्चों को आगे पढ़ाते हैं और पढ़ा लिखा के आगे करके, तो कुछ लोग, कई लोगों की अब नौकरियां भी लग रही है। जरूरी नहीं है कि आप नौकरी सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए ही मेहनत करो। मतलब अगर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना कोई मतलब गलत नहीं है, लेकिन तैयारी जी, करो, अगर नहीं लगती है तो खुद का रोजगार भी कर सकते हो आप, या अच्छी प्राइवेट कंपनी में भी काम करो जिससे कि आगे बढ़ सके। मतलब तो आपके हिसाब से पढ़ाई का जो उद्देश्य है, चाहे वो कहार समाज के लिए हो या किसी भी समाज के लिए हो, वो सिर्फ जी सरकारी नौकरी पाने का एक माध्यम नहीं होना चाहिए, अपने आप को जागरूक करने का माध्यम होना चाहिए। अगर सरकारी नौकरी मिल जाती है, आप जरूर कीजिए, नहीं मिलती है तो प्राइवेट काम कीजिए, अपना कोई काम कीजिए, पढ़ लिख करके खेती कीजिए, पढ़ लिख करके अन्य कोई काम कीजिए, वहां भी आप बेहतरीन
अवसर आपके पास में आएंगे, आप आगे बढ़ सकते हैं। मतलब है जीवन में सफल होने से, चाहे मंच कोई भी हो, चाहे काम कोई भी हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, बिजनेस हो या कोई पेशा हो। कपिल जी, जैसा आपने तमाम मुद्दों को छुआ, आपने आरक्षण पे बातचीत की, आपने पढ़ाई पे बातचीत की, कंप्यूटर पे की, कंप्यूटर के दुनिया से आप आते हैं, थोड़ा मैं जानना चाहूंगा कि कंप्यूटर में जैसा आपने कहा कि हमारा जो समाज है उसके अधिकतर लोग गांवों में है, उसके अधिकतर लोग गरीब हैं, छोटे मोटे काम करते हैं। तो किसी के पिता चाहे वो गांव में रह रहे हो या शहर में रह रहे हो, अगर वो महीने के 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 तक कमा रहे हो और उसका बच्चा बाध्य है सरकारी स्कूल में जाने के लिए, क्योंकि इस कमाई में आप प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सीधी सी बात है। आप खुद सरकारी स्कूल से पढ़ के आज एक प्रतिष्ठित जगह पे काम कर रहे हो और तमाम चीज है। तो उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, या उन बच्चों को आप क्या गाइड करना चाहेंगे जिनके पिता, सबसे पहला, कमाई बहुत कम है शहर में या गांव में, दूसरा वो बाध्य है अपने बच्चों को सरकारी में भेजने के लिए, वो अपने बच्चों को अगर कंप्यूटर के लाइन में, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, किसी भी फील्ड में अगर आगे बढ़ाना चाहें और पैसा नहीं है बहुत ज्यादा और सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, पिता के पास जानकारी का भी घोर अभाव है, वो बच्चे कैसे आगे बढ़ सकते हैं? उनके लिए थोड़ा संदेश दीजिए। मान लीजिए वो आपका इंटरव्यू देख रहे हैं और वो आप उनको संदेश दीजिए कि वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। सर, मैं आज के लगभग 8-10 साल पहले जब मैं इस जो लाइन के अंदर आया था, उस टाइम मतलब देश का या राज्य का सब जगह ये माहौल था कि कंप्यूटर फील्ड के अंदर जो आगे पढ़ाई कर रहा है, तो कंप्यूटर की इतनी वैकेंसियां नहीं आती थी। मतलब आज की तारीख में तो हर डिपार्टमेंट के अंदर कंप्यूटर की पोस्ट वगैरह क्रिएट हो गई हर जगह और अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अभी भी स्थिति यही है कि हर डिपार्टमेंट में 1, 2, 3, 4 मतलब इससे इतनी से ज्यादा मतलब पोस्टें नहीं रहती है। मतलब तो अगर कंप्यूटर में पढ़ाई कर रहे हैं तो मतलब अगर अच्छा कोर्स ही करो, मतलब कोई ज्यादा छोटे कोर्स करने से कोई वैलिड नहीं है, मतलब मजा नहीं आता है पढ़ने उसका, मतलब जॉब का, और ना ही उसकी कोई ज्यादा मान्यता होती है। मेरा खुद का मतलब मैंने पॉलिटेक्निक करने के बाद भी मतलब रोजगार के साथ साथ मैंने पढ़ाई को खत्म नहीं करा, मैं आज भी पढ़ने की लालसा रखता हूँ मतलब। ठीक है। और मैंने नौकरी के साथ साथ मेरे पास सिर्फ पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा था जिसकी वजह से मैं आगे कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने मतलब अपने रोजगार के साथ साथ नौकरी के साथ साथ मैंने पढ़ाई जारी रखी और मैंने डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू बैचलर डिग्री कर ली, उसके बाद में मास्टर डिग्री भी कर ली, और उसी मास्टर डिग्री के बलबूते पे मुझे उसी नौकरी पे जो मैं 8-9 साल से कर रहा हूँ उसमें प्रमोशन भी मिल गया मुझे। चलिए, बहुत बहुत आपको बधाई हो कपिल जी। कपिल जी, अगर किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा नहीं है तो निश्चित तौर पर किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से वो बहुत महंगा वाला कंप्यूटर कोर्स नहीं कर सकता है। अब एक चीज निकल के आता है कि क्या यूट्यूब पर ऐसा कोई साधन है या ऐसा कोई वीडियो है, ऐसा कोई लिंक है कि कोई बच्चा, अगर जैसे मान लीजिए कि मैं एक वकील हूँ, मेरी उम्र 42 साल है और इस वीडियो को मैं आपके से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, और इस वीडियो को देख के कोई भी कंप्यूटर एक्सपर्ट बहुत आराम से बता सकता है कि ये वीडियो किसी अनाड़ी ने शूट किया है, क्योंकि ना तो यहाँ लाइटिंग सही है, ना कैमरा का एंगल सही है, ना जो वीडियो है वो ठीक से बन रहा है। तो अगर मैं सीखना चाहूँ इस चीज को बिना इंस्टीट्यूट गए हुए, बिना कहीं पैसा खर्च किए हुए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि यूट्यूब पे कोई ऐसा वीडियो हो, यूट्यूब पे कोई ऐसा ट्यूटोरियल क्लासेस चलता हो जो फ्री में सिखाता हो? क्योंकि मेरे ख्याल से यूट्यूब पर भी कई सारे चीजें फ्री में अवेलेबल रहती हैं। बिल्कुल सही, आप सही बोल रहे हैं सर। आप तो यूट्यूब पे मैंने देखा है और हम सभी देखते हैं कि यूट्यूब पे हर चीज की वीडियो अवेलेबल है। आप कोई सा भी कोर्स करना चाहो, चाहे वो वीडियो से रिलेटेड हो या किसी लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड हो, उसकी बिगिनिंग से लेके मास्टर डिग्री, मास्टर तक की पूरी नॉलेज के, और हर मल्टीपल लैंग्वेज चाहिए, वो हिंदी में सीखना चाहो तो हिंदी में भी वीडियो अवेलेबल है, अंग्रेजी में भी है, और देश के अन्य भाषाओं में भी अवेलेबल है सर। यूट्यूब बहुत बहुत मतलब अच्छा साधन हो सकता है जिसके आगे कुछ सीखना हो तो। चलिए, बहुत बढ़िया कपिल जी, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। से समय की अपनी सीमा है, छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं ताकि दर्शकों को देखने में बोझिल न लगे, और मैं भी अभी वीडियो बनाना सीख ही रहा हूं और आप लोगों से बातचीत के मार्फत और ये सारी निकल रहा है ना। तो कपिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी इस वीडियो को देखिए, इसके भाव को देखिए, इसके उद्देश्य को देखिए। मिशन अगर ठीक लग रहा है, अगर बातचीत ठीक लग रहा है, जो चीज मैं कपिल जी के मार्फत राजस्थान के और पूरे देश के बच्चों को बताना चाह रहा हूं कि कैसे सरकारी स्कूल से पढ़ के भी आप ऊपर जा सकते हैं, आप अच्छे बन सकते हैं। कैसे कोई चीज सीखना है, मुझे वेबसाइट बनाना सीखना है, ऐप बनाना सीखना है, या कुछ और सीखना है कंप्यूटर की दुनिया में, तो कैसे मैं यूट्यूब से भी सीख सकता हूँ। कपिल जी ने खुद बताया कि वो तमाम उनकी जो पढ़ाई है वो सरकारी प्रतिष्ठानों से ही हुई है, सरकारी स्कूलों से ही हुई है, आज तक वो किसी प्राइवेट जगह पे नहीं गए कोई चीज सीखने सिखाने के लिए। तो आप सभी उनसे प्रेरणा ले सकते हैं।
आप सभी उनसे संपर्क करके आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी अपना ध्यान रखिए, महामारी का वक्त है, तमाम प्रोटोकॉल को पालन कीजिए। कपिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। दर्शकों, धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।